जी आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारे सोसाइटी में ऐसे कोई पुराने नोटों की बैग नहीं है। तो कब की बंद हो गई ना। आपको ऐसा किसने बताया पंडित जी? एक देशभक्त जो इंडिया को लव करता है। वैसे भी हम खबर देने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर रिवील नहीं करते। पुलिस की भी कुछ एथिक्स होते हैं। सर, पूरी सोसाइटी देख ली लेकिन पैसों का बैग नहीं मिला। बोला ना पंडित जी, हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई काला धन है ही नहीं है। किसी ने आपको गलत खबर दी है। हाँ बिल्कुल। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, जरूर आपके साथ किसी ने मजाक किया है। आजकल लोग कैसा कैसा मजाक करते हैं, देखो। हमारे साथ कोई मजाक नहीं कर सकता पोपटलाल, और हमारी खबर कभी गलत नहीं हो सकती। पुरानी नोटों से भरी बैग यही कहीं है। वो क्या है? उस कमरे में क्या है? वो तो सोसाइटी ऑफिस है पांडे जी, उसमें कुछ है ही नहीं। बस सोसाइटी से रिलेटेड कोई जरूरी फाइलें और कागजात है, बस। फाइले। हाँ, बिजली के बिल, पानी के बिल। हाँ बरोबर, वाह। कमरे की चाबी किधर है? लेकिन पांडे जी सोसाइटी ऑफिस में कुछ भी नहीं है। वो हम चेक करेंगे कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। चाबी किधर है? मेरे पास नहीं है और बेटे के पास भी नहीं है। मैंने भिड़े से मांगी। भिड़े प्लीज कम हियर। चाबी प्लीज। वो क्या है पंडित जी, सोसाइटी ऑफिस की चाबी ना एक्चुअली खो गई है, तो नई बनवानी है। अच्छा याद दिलाया आपने, आज मैं बनवा लूंगा। फिर चाबी जल्दी बनवाओ भाई, यहाँ नई चाबी। अभी कुछ ही देर पहले हमने कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। मिल गई पंडित जी। वो क्या है, पता ही नहीं चला, वो एक्चुअली जेब में ही थी। माधवी तुमने रखी थी? शायद आप रोज सुबह ऑफिस जाते हो ना, मतलब सोसाइटी ऑफिस, तो एक्स्ट्रा चाबी थी ना, तो रख दी मैंने उसमें। हाँ, वाह साहब, हमें ऑन ड्यूटी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। कुछ ही देर में अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोमल अब क्या होगा? अब क्या, अपना भांडा फूट जाएगा। हे भगवान। सर बैग मिल गया। ओह, गुड। ये क्या है? बैग है। वेट ए मोमेंट। और ये क्या है? 500,000 के जुन्ने नोट। इंटेलिजेंट लेडी, थैंक यू। ये पैसों से भरा बैग सोसाइटी ऑफिस में छुपा के रखते हो, ये बात हमसे छुपा रहे थे? हमने पहले ही कहा था कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे? सच कहूं पंडित जी, तो मैं डर गया था, इसलिए झूठ बोला। हाँ, नहीं तो ये कभी झूठ नहीं बोलते। डर किसे कहते हैं, वो तुम्हें मैं हवालात में ले जाकर दिखाऊंगा। ये नोटों से भरी बैग किसकी है?
आपका? नहीं, मैं ईमानदार पत्रकार हूँ। मेरे पास इतना इल्लीगल कैश कहाँ से आएगा? ओके, तो आपका होगा। नहीं, पंडित जी, मैं तो साधारण शिक्षक हूँ। इतने सारे पैसे सवाल ही पैदा नहीं होता। ओह, तो आपका? नहीं, इल्ले मेरा सैलरी तो डायरेक्ट बैंक में आता है। इतना सारा कैश मेरा नहीं है। नहीं, मैं ओके, तो पैसा आपका होगा। मुझे तो आप जानते हैं, मैं एक लेखक हूँ, सामान्य लेखक। और लेखक को लिखने का क्या पैसा मिलता है? इतना धन तो पूरे जीवन में नहीं कमा सकते साहब। You are unemployed, so you can't have so much money. You are student, so impossible. पैसा आपका होगा थोड़ी। बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो मेरा सारा काम तो व्हाइट में होता है जी, सबका बिल काट के देता हूँ जी। क्यों रोशन? ओके, ओके। ये पैसा अब्दुल तुम्हारा है? नहीं, मेरी तो ये छोटी सी दुकान है। ये इतना सारा पैसा मेरा कैसे हो सकता है? तुम टंकी पे तुम गए थे ना भेड़े के साथ? हाँ, वो टॉर्च देखता हूँ। हाँ, नहीं। ओके। डॉक्टर हाथी, ये पैसा तुम्हारा ही होगा। नहीं सर, मेरा नहीं है। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता। हाँ। क्यों, डॉक्टर का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, लेकिन खाने पीने का शौक है ना, तो फिर पैसा है तो यूज करना चाहिए ना। ओके, अब भी वक्त है, आप लोग बता दो ये पैसा किसका है। मैं कह रहा हूं, अब भी वक्त है। ये आप में से ये पैसे किसी के नहीं है तो क्या मेरे हैं? क्यों? अरे नहीं, देखिए पंडित जी, आपने हम सबको पूछा, हम में से ये पैसे किसी के भी नहीं, आपको पता चल गया ना। अभी क्या है, सोसाइटी का एक आदमी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। शायद ये पैसे उसके हो सकते हैं। कौन? जेठालाल गड़ा। नहीं पढ़ने बेटा, ये पैसे झटिया के हो ही नहीं सकते। नहीं, कतई नहीं हो सकती। हाँ चाचा जी, बराबर है, लेकिन ये बोलने के लिए जेठालाल का यहाँ पे होना जरूरी है ना। कहाँ है वो? सच्ची बात। राइट। इन सारी बातों में जेठालाल है किधर? मेरी पापा से सुबह ही बात हुई है, वो कभी भी आते ही होंगे। हाँ, अरे आते ही होंगे, ये कोई जवाब नहीं हुआ। जेठालाल कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, फोन करके उसे अभी यहीं बुलाओ। हाँ, फोन करो टप्पू, अभी पता चल जाएगा कि ये पैसे जेठालाल के हैं या नहीं। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। नहीं रहने दे टप्पू। क्यों? क्यों रहने दे, क्यों रहने दे? अरे क्योंकि जेठे आ गया भाई। वो देखो। पंडित जी, आप यहाँ क्या हुआ? भिड़े तुम्हारे लिए आए हैं। मैंने क्या किया? विशुपाल, ये पैसे तुम्हारे हैं? मेरे नहीं है सर। अरे यार, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं जेठालाल से पूछ रहा हूं। इतना टाइम लोगे तो वो जवाब दे ही देगा ना। अब तुमको बताना है कि नहीं बताना है? ये पैसे किसके हैं? नहीं, मेरा नहीं है पैसा। Are you sure? हाँ? मतलब पैसे तुम्हारे हैं? नहीं, अरे अभी तो तुमने बोला हाँ। नहीं, आप श्योर बोले, उसको मैंने हाँ बोला। अरे यार, जेठालाल, कल रात अपनी सोसाइटी की पानी की टंकी से ये पुराने 500,000 के नोट मिले, और ये पैसे हम में से किसी के भी नहीं है। तो इसका मतलब ये पैसे मेरे हो गए? हाँ जेठालाल, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन हो और इतना सारा कैश तुम्हारे पास में ही हो सकता है। बिजनेसमैन हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पैसे मेरे नहीं है। हाँ, जेठे ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता। हाँ। You're right, चाचा जी। किसी ने कुछ गलत काम तो किया है, और वो है बड़े। पांडे जी, मैंने क्या गलत काम किया? तुमने पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की। तुमने कहा कि यहाँ कोई पैसे नहीं है, जबकि पैसे यहीं से निकले। तुमने कहा कोई चाबी नहीं है, जबकि चाबी तुम्हारी जेब से निकली। वो तो मैंने बोला ना पंडित जी कि मैं डर गया था, इसलिए। पैसे सोसाइटी ऑफिस से मिले हैं, और सोसाइटी ऑफिस की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है, इसलिए पहला डाउट तुम पर जाता है।
यू आर अंडर अरेस्ट। अरे पांडे जी, लेकिन सबको पता है कि ये पैसे सोसाइटी की टंगी में से मिले थे और सबने डिसाइड किया कि ये हम लोग सोसाइटी के ऑफिस में रखेंगे। अरे आप सब बोलो ना, चुप क्यों आप? बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। पानी की टंकी सोसाइटी की है और सोसाइटी की टंकी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसमें पानी मिले या नोट, उसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। So you are under arrest। लेकिन इससे ये साबित थोड़ी होता कि ये पैसे मेरे हैं। सही बात है। वही साबित करने के लिए मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं। शक के बिना पर पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे लेकिन पांडे जी, ये पैसे मेरे नहीं है। हर मुजरिम यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, जबकि वही सब कुछ करता है। अब जो भी बोलना है हौलात में चलकर बोलना। चलो। मुझे कल आई एम सॉरी। अरे पांडे जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, ये बिल्कुल निर्दोष है, प्लीज इनको छोड़ दीजिए। पांडे अंकल, मेरे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा। इट्स नॉट इन माय हैंड, इट्स इन कानून्स हैंड। आई एम सॉरी। पांडे जी, आत्माराम बहुत ईमानदार आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकता सर। अरे बात में है बड़े मास्टर। मतलब इस नोट में सबके हिस्से हैं। आप सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। कम ऑन। जेठालाल, पांडे जी एक मिनट जरा हाथ छोड़िए प्लीज। नो, आई कांट लीव दिस हैंड। आप ये हाथ पकड़ सकते। ओके। जेठालाल, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या अच्छा नहीं किया? पुलिस को बुला के तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मैं क्यों पुलिस को बुलाऊंगा? खुद को बचाने के लिए। तुम पकड़े जाओगे इस डर से, खुद को सजा से बचाने के लिए तुमने पुलिस को बेनामी फोन करके खबर दी और मुझे फंसा दिया ताकि तुम खुद सेफ हो जाओ। अरे भिड़े, क्या उठपटांग बोल रहा है तू? उठपटांग नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सब काला धन तुम्हारा है, तुम्हारा। प्रूफ क्या है? सबूत क्या है तेरे पास? ये काला धन मेरा है। अरे भिड़े, मैं आजाद भारत का प्रामाणिक नागरिक हूँ। मैं अपना धंधा रोकड़े से बिल्कुल नहीं करता हूँ, चेक से करता हूँ, चेक से। अच्छा, हाँ चालू जी। पांडे जी आइए, मैं आपको मेरा पूरा हिसाब किताब दिखाता हूँ, आप खुद चेक कर लीजिए। अरे यार, ये पहले केस सॉल्व करूं कि तुम्हारा अकाउंट बुक चेक करूं? ये तो सॉल्व हो ही गए ना। ये पैसे भिड़े के? क्या बोलता है जेठा भाई? नहीं जी, मैं एक सामान्य शिक्षक हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? आप चाहे तो मेरा पासबुक चेक कर सकते हैं, प्लीज प्लीज। आता सामान्य शिक्षक दुनिया के लिए है। ये शिक्षक के मुखौटे के पीछे तू क्या क्या धंधा करता है, हमको क्या मालूम? अरे जेठालाल, वाटेल से बोलता छोड़ना ना। चालू जी, पांडे जी ऐसा किया, आपके सामने धमकी दे रहा है मुझे। क्या वाटेल से बोलता तू? हाँ, ये पैसे मांगे, कुछ भी बोल रहे हो। हाँ तो तू पण बोलते ना, वाटते थे एक कैसे मांगे पैसे? तुम्हारे एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के सामने तुमने धमकी दी। अब तो तुम पुलिस स्टेशन चलोगे। चलो। देखिए दर्शकों, शिक्षक के मुखौटे के पीछे से निकला एक डॉन। ये कहाँ गए? बोल रही है तुम, मैं कैमरा फोन नहीं। ये देखिए चालू जी, पांडे जी रिपोर्टर, वो भी लेडीज रिपोर्टर को धमकी दे रहे हैं। आपके सामने कुछ कीजिए। क्या ये मीडिया वाले किसने बोला? मालूम नहीं सर। अरे यार, जब भी तुमको मैं पूछता हूँ तुम यही जवाब देते हो, मालूम नहीं। मालूम नहीं है तो मालूम नहीं ही बोलूंगा ना सर। अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप बोलोगे मालूम नहीं है तो भी बोल रहे हैं। दर्शकों, गोकुलधाम सोसाइटी में पूरे 1 साल के बाद पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों के रूप में मिले लाखों रुपए। आइए अब बात करते हैं इंस्पेक्टर साहब से। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बताइए कि नोट आपको कब और कैसे मिले? रीटा, वाटर टैंक में। जी, आप बताइए बबीता जी। ये बैग हमें कल रात को हमारे सोसाइटी के वाटर टैंक से मिला है। हाँ। तो सुना आप लोगों ने, ब्रेकिंग न्यूज, ये बैग इन लोगों को मिला है गोकुलधाम सोसाइटी के वाटर टैंक से।
जी। देखिए हाँ हुआ ये कि हमें ऐसे मतलब पता नहीं था कि वाटर टैंक में कोई बैग पड़ा है। हम लोग तो इससे अनजान थे बिल्कुल। अचानक क्या हुआ, सोसाइटी में पानी का आना बंद हो गया। तो पोपटलाल चिल्लाया कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। सब इकट्ठे हो गए तो हम सब लोग चेक करने गए ऊपर कि किस वजह से नहीं आ रहा। तो चाचा जी पानी के टैंक में कूदे अंदर और वहाँ वो अंदर बैग मिला। तब पता चला कि अंदर तो ये पैसों से भरा हुआ बैग है। ब्रेकिंग न्यूज तो सुना आप लोगों ने कि पानी जब घर में नहीं आया तब गोकुलधाम सोसाइटी के लोग जागे और उनको पता चला कि उनके वाटर टैंक के अंदर छुपा हुआ है लाखों रुपए से भरा हुआ एक बैग। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बताइए कि कब और कैसे आपको इस पूरे मामले के बारे में पता चला। आप लोग सोसाइटी वालों से पूछ लो ना। आप कब से सवाल मुझे पूछ रही है, जवाब ये लोग दे रहे। सच्चाई क्या है मैं बता दूं। बस करो रे यार, बस करो रे यार। बोलने दो ना मेरे को यार। ना बोल रहे थे। आप उधर आइए, बात ये किसके बारे में आपको अच्छे से बता। हाँ तो आपके लिए और हमारे दर्शकों के लिए एक बार मैं ये सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी, कब और कैसे आपको इस पूरे केस के बारे में पता चला। यार 2 मिनट मारेगा। 2 मिनट ठीक से बोलने नहीं देते लोग। सवाल दोहराओ। हाँ नहीं, सवाल मालूम है, मैं बोलता हूँ क्या हुआ। हम लोग पुलिस स्टेशन में ऐसे चाय पी रहे थे। हाँ क्या पुलिस स्टेशन में? अरे यार तो क्या पुलिस स्टेशन में चाय नहीं पी सकते? पुलिस स्टेशन में चाय पी रहे थे, अचानक एक देशभक्त का फोन आया। वो इंडिया को लव करता था। उसने बोला मेरे को जय हिंद, मैंने भी बोला जय हिंद। उसने बोला गोकुलधाम सोसाइटी में पुरानी 500,000 नोट की एक बैग है, वो जाकर आप ढूंढो। फिर मैंने बोला शिशुपाल। सॉरी सर, क्या बताएंगे हमें ये शिशुपाल जी कौन है? मैं शिशुपाल। हाँ ये शिशुपाल है ना, ये हमारा हवलदार ये है। शिशुपाल ने क्या बोला कि हाईवे से लेते। मैं बोला हाईवे पे मेट्रो का काम चला, उधर बहुत ट्रैफिक है। तो अपन क्या लिंक रोड से निकल दो, तेली गली से अपन निकलेंगे। उधर ट्रैफिक कम रहता है, बहुत जाम है। तो मैं अंदर लोगों ने कि इंस्पेक्टर साहब ने हमें ये ब्रेकिंग न्यूज दी है कि उन्हें आया था एक देशभक्त का फोन। लेकिन आखिर कौन है ये देशभक्त? क्या वो इन्हीं चेहरों में से एक है या फिर वो कोई और ही है जो इस सोसाइटी में रहता भी नहीं है? हम आपको इस देशभक्त के बारे में एक जानकारी देंगे, लेकिन आप तब तक कहीं मत जाइए क्योंकि अब हम आपको शख्स से मिलवाने वाले हैं जो न कि सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी है बल्कि एक शिक्षक भी है। वो सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं बल्कि इस पूरे कांड के रचयिता भी है। आइए मिलिए उस शख्स से। वो शख्स है ये है इस कांड के कर्ता धर्ता। क्या सोचा था और क्या हो गया भाई? पुराने नोटों की इस कहानी में ये मोड़ भी आएगा, ये तो कल्पना थी ही नहीं। इंस्पेक्टर चालू पांडे ने भिड़े को गिरफ्तार कर लिया। किसी भी सोसाइटी में अगर कोई भी घटना घटती है तो जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होती है और आप जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इसलिए उनकी गिरफ्तारी कानूनन बिल्कुल ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस घटना के बाद अब क्या होगा, क्योंकि हम गोकुलधाम निवासियों को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या भिड़े सचमुच पुराने नोटों के बारे में कुछ जानता है? क्या ये राज खुलेगा? हम सारे ही लोग टेंशन में हैं क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में मुसीबत एक के ऊपर नहीं आती, सब पे आती है। हम सारे लोग इस वक्त फंसे हैं। क्या होगा आगे ये मैं बताऊं इससे पहले इस बार का स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता सेनानी का पुरस्कार दिया जा रहा है JRS राजस्थान। मैं डॉक्टर दिनेश राजस्थान के फलोदी तहसील से आया हूँ। अपने क्षेत्र के तालाब को हमारी जोगराज शर्मा स्मृति फाउंडेशन टीम ने बिल्कुल स्वच्छ तालाब में परिवर्तित किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तारक मेहता टीम को जिन्होंने हमारे इस छोटे से कार्य के लिए इतना बड़ा सम्मान दिया है। मैं देश के नागरिकों को अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, जिस कर्म से जुड़े हैं, अपने चारों तरफ स्वच्छता का वातावरण बनाए रखें। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। बहुत बहुत बधाई स्वच्छता सेनानी को। लेकिन इस वक्त गोकुलधाम में स्थिति बड़ी खराब है। क्या होगा भिड़े का? क्या होगा भिड़े के परिवार का? हवालात में कैसे दिन गुजारेंगे भिड़े? क्या भिड़े को हम लोग छुड़ा पाएंगे? क्या कानून के पंजे से भिड़े को बचा पाएंगे? क्या पुराने नोटों का राज खुलेगा? कहानी में बहुत सारे मोड़ है लेकिन हर मोड़ ठहाकों के साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.